गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो आज बेटा जो हम करेंगे वो है काज ऑफ पीरियोडिसिटी। भी अब तक जो आपने पढ़ा उसमें था भी पीरियोडिसिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। तो जो काज है उसका कारण है जो वो क्या है भी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी बेटा जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, भी एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये कहते हैं व्हेन दे आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। भी अपने पास एलिमेंट है उनको हमने अरेंज किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये कहते हैं इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। उसको क्या कहा जाएगा? पीरियोडिसिटी। मतलब आप ये देखिए भी हमारे पास जब एक फर्स्ट एलिमेंट है और आफ्टर 8 एलिमेंट जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है? वो पीरियोडिसिटी शो कर रहा है। तो इस पे ये कहते हैं भी इट इज ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्या हुआ? जैसे हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास बेटा देखो लिथियम है और एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये होता है 1s2 2s1। और जब हम बात करते हैं सोडियम की 11 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो देखिए यहाँ पर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो गया। और वही बात ये यहाँ पे कह रहे हैं ड्यू टू the repetition of similar electronic configuration of their atoms in the outermost energy shell after certain regular interval। तो उसे क्या कहा जाता है? काज ऑफ पीरियोडिसिटी। उसे हम कहेंगे काज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ये जो काज ऑफ पीरियोडिसिटी है इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो अपने पास बेटा पीरियोडिक टेबल है उसमें जब आप क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनके अंदर क्या आता है? चेंज आता है। और वो जो चेंज है उसको किस प्रकार से देखेंगे भी? या तो वो हो सकता है डायरेक्टली या वो हो सकता है इनडायरेक्टली। तो बेटा देखिए जो ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स शो पीरियोडिक वेरिएशन। भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है वो पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। तो इनडायरेक्टली में हम जैसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी एटसेट्रा। और इसी तरह से एक इसमें बेटा जो अपने पास आएगा वो क्या है? डायरेक्टली। उसमें देखिए क्या कहेंगे, जो सेकंड पॉइंट इसमें रहेगा वो ये है। सेकंड पॉइंट में हम जो बेटा इसमें बात कहेंगे वो ये है कि सम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट है सम फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। कौन कौन सी है बेटे? वो जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है उसमें बेटा देखिए आपके पास जो आएगी वो है वैलेंसी, साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटसेट्रा। ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे? जो बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम होती है। तो इसके बेस पे हमें
कुछ पॉइंट करने हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे भी जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें क्या परिवर्तन आता है। जैसे बेटा ये क्या है, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो है, और बेटा इस पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं भी जो एस ब्लॉक, बेटा जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमने ले लिए। आपको पता है भी जो एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड है ये एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। जो पी ब्लॉक आपको बताया था 13 to 18 तक आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है बेटा उसके अंदर जो ग्रुप है वो लिए जाएंगे। जो 3 to 12 है इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसी में जो अपने पास लैंथेनियम और हाफनियम के बाद देखिए जो एलिमेंट बेटे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रांसियम, सॉरी बेरियम और ये क्या है रेडियम। यहाँ पर ये बेटे एलिमेंट जो है नहीं है तो इनको हमने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, एफ ब्लॉक है इसमें जो पीरियोडिक टेबल है, जो आप फिजिकल ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं बेटे। तो देखिए जब आप ये देख रहे हैं पीरियड है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप्स होते हैं। तो बेटे जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनकी जो फिजिकल ट्रेंड्स है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आता है। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल ट्रेंड्स में, जैसे एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है बेटा। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर, इनमें बेटे चेंजेस आते हैं। तो वो चीज़ हमने क्या करना है, इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। अब इसमें देखिए क्या होता है भी आप जब टॉप से बॉटम आते हैं तो बेटा जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है, बिकॉज जब आप टॉप से बॉटम आएंगे तो जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज करती हैं, और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगी तो बेटा जो एटॉमिक रेडियस है उसकी जो डेफिनेशन है भी द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज होता जाता है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना बढ़ता जाएगा और उसका जो साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट आएंगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा लेकिन जो शेल है वो चेंज नहीं होती हैं। और जब बेटा शेल चेंज नहीं होंगी तो देखिए जो साइज है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते जाएंगे और जो हमारी पहले वाली शेल है उसमें जो स्पेस है वो कम होता जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें आयनिक रेडियस की तो उसमें भी बेटा यही बात आएगी। आयनिक रेडियस में क्या होगा कि जो आयंस की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जो आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस डिक्रीज करता है। कारण उसका वही है भी टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है, बट जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज नहीं करती, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर बढ़ते जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मेटेलिक करैक्टर की। तो आप देखिए जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल है बेटा इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होती हैं। और जो हमारे पास ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट मेटल्स है बेटा, इसमें जब आप देखेंगे भी जो लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, मेटल है, ये मोस्ट मेटेलिक करैक्टर शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पीरियड में जाओगे तो इसका जो मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भी जो लेफ्ट में है वो मोस्ट मेटेलिक करैक्टर शो करते हैं, जो राइट में है वो मोस्ट नॉन मेटेलिक करैक्टर शो करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो जब बेटा आप टॉप से बॉटम पे आते हैं तो भी जो मेटेलिक करैक्टर वो इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पी ब्लॉक है और इसके अंदर जो है ये जो एलिमेंट्स है ये सारे बेटे क्या है, ये नॉन मेटल है। लेकिन जब आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका जो मेटेलिक करैक्टर वो इंक्रीज होएगा। जैसे आर्सेनिक, ये देखिए सिलिकॉन था, इसके बाद जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी आ गया, बिस्मिथ आ गया बेटा। इसी प्रकार से सिलेनियम टेलोरिनियम के बाद आप देखेंगे पोलोनियम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम जो है मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। फिर बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम। भी जो आइसोलेटेड एटम है उसमें जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है हमें उसे बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए जो एनर्जी आप दोगे उससे बेटा वो बाहर जाएगा।
तो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो आप देखते हैं भी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो अट्रैक्शन है बेटा वो कम होती है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए हमें लेस अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम ये कहते हैं भी जब टॉप से बॉटम आएंगे तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है बेटे। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वहां पर हम ये कहते हैं भी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है, बिकॉज जो नंबर ऑफ शेल है वो चेंज नहीं होती, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे जब इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देखिए क्या कहते हैं भी वहाँ पर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अपोजिट लेते हैं। भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कहा जाता है भी हमारे पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम रिलीज करते हैं, कब, जब कोई एलिमेंट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एलिमेंट गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वही बात है, टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो डिक्रीज करती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना आसान है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है। और जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसमें जो फ्लोरीन है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4.0 होती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे इसके बेटे और भी जो है करैक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो फिजिकल ट्रेंड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप लोगों ने बेटा देखा ये एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सभी चीज़ें, मेटालिक रेडियस किस प्रकार से बेटा चेंजेस होती हैं। तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे वैसे वैसे उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती जाती है। अगर आपने मान लो क्या किया, कोई एक मेटल है उसमें से आपने जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन गया मेटल M+। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकल गई बेटे। फिर हम क्या करेंगे, जो ये मेटल है इसको फिर से क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, ये फिर से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, M2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अपना जो M2+ है इसको फिर से दोगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं भी सभी में आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं कि एक होता है बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ द डिफरेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनको बेटे आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, इनका सम कर दोगे, तो जब इनका सम कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कहलाएगी, जो इसके अंदर आएगी। इसी प्रकार से बेटे हम देखेंगे अपने पास एक डेफिनेशन और आ जाती है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखिए बेटे क्या होंगे, कोई भी एटम या आयन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जैसे करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इसमें कहते हैं एटम और आयन कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी इसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। लेकिन इसमें बेटे जो आपके एलिमेंट हैं जो वो अलग होंगे, जो उनके ऊपर चार्ज है वो अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए N3- और 2- Mg2+ सोडियम +1। अब देखिए ये 3 गेन करेगा तो बेटा कितना बन जाएगा, 7 + 3 10। ये 8 2 गेन करेंगे 10। ये बेटा क्या करेगा, 12 है -2 10
और ये 11 एक माइनस करेगा 10। तो ये देखिए सभी एलिमेंट अलग हैं, इनके ऊपर चार्ज भी बेटा अलग अलग है, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सभी इसमें सेम है। तो इस तरह के जो हमारे पास उनको क्या नाम दिया जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का नाम दिया जाता है। तो ये अपना टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है बेटा वो यहीं समाप्त होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।